तो हेलो दोस्तों, आपका मिश्रा जी खबर पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि आपका मॉर्निंग असेंबली है, तो उसको ही आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आपका जो एग्जाम मैट्रिक का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। और आपका जो मंथली एग्जाम होगा जो आपका होने वाला है उसका एग्जाम भी आपका शायद 5-6 तारीख को हो सकता है। तो इसलिए जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं वो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो सोचने का कोई बात नहीं, सब्सक्राइब ही तो करना है, तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आज का आपका सुविचार क्या है। तो सबसे पहले आज का सुविचार आपका क्या है, हर दिन हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय में क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय में आपका जो है, पड़ोसी नेपाल से ब्रिटेन तक ने कहा हम भारत के साथ है। तो इसके बाद आपका जो है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय में आपका क्या है, श्रीनगर के लिए विमानों का किराया ना बढ़े, केंद्र सरकार ने दिए एयरलाइंस को निर्देश, कैंसिलेशन चार्ज भी माफ। तो उसके बाद जो आपका है राज्य, तो आपका राज्यों में क्या दिया हुआ है, तो आपका देखते हैं कि राज्यों में क्या है। तो राज्यों में जो आपका है, यूपीएससी में चमका झारखंड, दर्जन भर छात्रों को मिली सफलता, किसान की बेटी छाया कुमारी, अखबार विक्रेता का बेटा राजकुमार महतो शामिल है। तो उसके बाद आपका जो खेल में है, तो खेल में आपका क्या है, तो खेल में आपका जो है कि राजीव गांधी स्टेडियम में एसआरएच वर्सेस सीएमआई का मुकाबला। तो जो आपका है एसआरएच मतलब जो श्रीलंका वर्सेस मुंबई का मैच है, तो वो कहाँ हो रहा है, राजीव गांधी स्टेडियम में हो रहा है। तो उसके बाद क्या है, शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी आदि एनसीईआरटी का फैसला, ब्रिज कोर्स करने के बाद छात्रों को मिलेंगे नए किताबें, 2025 से नए तरीका से पढ़ाई होगा। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका जो जीके रहता है कक्षा 1 से 5 के लिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका क्या दिया है। तो देखते हैं कि उसका जो आपका पहले नंबर पे जो आपका 1 नंबर पे है, तो वो बड़ा काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है, ना काशी ना काबा धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज़ें वो है झट से बताओ उसका नाम। तो बोल रहा था कि ना काशी ना धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज है झट से बताओ उसका नाम। तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोल। तो उसका बाद आपका दूसरा नंबर पे क्या है, तो दूसरा नंबर पे जो है आपका, वो कौन से पक्षी है जिसके दृष्टि दूर तक होती है और वह अपना सिर चारों ओर घुमा लेता है। तो इसका हो जाएगा आपका उल्लू। तो उसके बाद आपका जो है तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे आपका जो है वो क्या है, आग बुझाने वाली मशीन को क्या कहते हैं। तो बोल रहा है कि आपका जो आग घर में कहीं पर भी आपका जो आग लगता है, तो आग बुझाने वाला मशीन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, दमकल। तो उसके बाद जो है आपका चौथा नंबर पे क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार देता है। तो कौन देता है आपका, अनुच्छेद 14, क्या अनुच्छेद 14। तो उसके बाद आपका 5वां नंबर पे जो है, क्या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उसके बाद देखेंगे कि कक्षा 6 to 8 के लिए आपका क्या दिया हुआ है। तो उसके पहले जो आपका है क्या, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका एक ही, एपी। तो दूसरे नंबर पे जो है, मानव शरीर के का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अच्छा
तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे जो है दोस्तों, तो तीसरा नंबर पे आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसको आपका किसको कहा जाता है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। तो उसके बाद आपका चौथा नंबर पे जो है आपका, किस संख्या प्रणाली में शून्यों के लिए कोई प्रतीक नहीं होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका रोमन अंक। तो उसके बाद पांचवा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, तो आपका पांचवा नंबर पे क्या है, नींबू पे पाए जाने वाले अम्लों को क्या कहते हैं? तो ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में भी, कि नींबू में पाए जाने वाले अम्लों का क्या नाम है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका साइट्रिक एसिड। तो उसके बाद आपका देखते हैं कि 9 to 12 के लिए आपका क्या दिया है। तो आपका सबसे पहले जो है, सर्च इंजिन भूगोल की सॉरी दोस्तों, गूगल की स्थापना किसने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा आपका लीफ पेज और संग्रह बिन। तो उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे जो है, तो दूसरा नंबर पे आपका क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा अपने किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे जो है, तो तीसरा नंबर पे दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है, बोल रहा था कि दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बताया गया था? तो इसको क्या कब बताया गया था? 1911 ईस्वी में। तो उसके बाद आपका जो है, उसके बाद विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य की वास्तविकता का अध्ययन करना। तो उसके बाद आपका जो पांचवा नंबर पे जो है आपका, स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका क्या हुआ था आपका 1952 ईस्वी में। तो देखते हैं दोस्तों उसके बाद जो आपका कहानी है, तो यह कहानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी होता है। इस कहानी से आपको बहुत ही चीज़ सीखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो है आपका हाथी या चिट्टी के बारे में जो है आपका, एक घमंडी हाथी था। वह दूसरे जानवरों को तंग किया करता था। ऐसे करने में उसे मज़ा आता था। तो बोल रहा था कि एक जानवर मतलब एक हाथी था, वह बहुत घमंडी था और वह दूसरा जानवरों को क्या बहुत ही तंग करता था। ऐसे करने से उसे मज़ा आता था। तो किसको मज़ा आता था तंग करने में? किसको? हाथी को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक दिन उसने चिट्टियों को परेशान करने के लिए पानी का छिड़काव दिया। तो बोल रहा था कि एक दिन क्या किया उस हाथी ने, चिट्टी को परेशान करने के लिए क्या पानी का छिड़काव किया, जिससे छोटी चिट्टियों का जीना मुश्किल हो गया। तो एक दिन चिट्टियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। तो चिट्टियों ने भी क्या सोचा कि क्या उ, उसे सबक सिखाने का फैसला किया। तो किसको सबक सिखाने का फैसला किया? उस हाथी को। तो वह उसकी सूंड में रेंग गई और हाथी को अपने शरीर उसके रंग में और उसे अंदर काटने लगी। तो हाथी परेशान हो गई और दर्द कराने लगा। हाथी को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने चिट्टियों से माफ़ी मांगी। उसने चिट्टियाँ या किसी और दूसरे को फिर चोट और नहीं पहुंचाने का वादा किया। चिट्टियों ने उसे माफ़ किया। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो आज का आपका जो है महत्वपूर्ण दिवस आपका क्या है? आज का महत्वपूर्ण दिवस 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है, जो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है।
तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।